Modernization, the path of forwardness. Today we are delving into the intriguing world of modernization. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानी पीपल में। First of all, we understand what is modernization. That means आधुनिकीकरण क्या है। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि किसी समाज, अर्थव्यवस्था और किसी भी संस्कृति को नए टेक्नोलॉजी, नए कल्चर और नए विचारों को अपनाने की प्रक्रिया कहा जा सकता है। चैप्टर 2, कॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन आया कैसे और इसके क्या क्या कारण थे और इसके क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है और क्या मेरे ओपिनियन है इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखते रहें। मॉडर्नाइजेशन के लिए हम सिर्फ एक इंसिडेंट को काफ़ी नहीं मान सकते। इतिहास में ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से दुनिया ने मॉडर्नाइजेशन की तरफ कदम रखा, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड मैनी मोर। Chapter 3, Advantages of Modernization. Modernization has significantly contributed to the improvement of living standard, healthcare, education and the communication. Let's talk in brief of this aspect. Modernization की वजह से लोगों के इस लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो इम्प्रूव हुए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको बता सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, एक्सेस टू बेसिक अमेनिटीज। दीज ऑल आर इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स। नंबर 2, इनहेंस हेल्थ केयर। मॉडर्नाइजेशन की वजह से हेल्थ केयर में एक ऐसा रिवॉल्यूशन आया जिसकी वजह से सारे टूल्स, सारे डॉक्टर्स, नए इक्विपमेंट्स, सारे जो भी मॉडर्न चीज़ें हुई आई। का एग्जांपल है मेडिकल एडवांसमेंट्स, एक्सेस टू हेल्थ केयर टू एवरीवन, टेलीमेडिसिन, जिसमें कि लोगों को इमरजेंसी में कोई कंसल्टेंसी चाहिए रहती है या फिर किसी अलग तरह का इलाज कराना रहता है तो उसमें हेल्प मिलता है टेलीमेडिसिन। 3, क्वालिटी एजुकेशन। मॉडर्नाइजेशन हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द एजुकेशन थ्रू डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज एक स्टूडेंट के पास बहुत सारा एजुकेशनल मटेरियल जिसकी वजह से वो दुनिया में कहीं पर भी बैठकर पढ़ सकता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट। कोई भी आदमी एक वोकेशनल स्किल सीखना चाहता है तो उसको स्किल डेवलपमेंट का एजुकेशन दिया जा सकता है। नंबर 3, ग्लोबल कनेक्टिविटी थ्रू इंटरनेट सो दैट स्टूडेंट कैन कोलैबोरेट विद ग्लोबल एक्सपोजर्स एंड गेनिंग सम डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड आइडियाज। नंबर 4, एफिशिएंट कम्युनिकेशन। मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमने कम्युनिकेशन में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए हैं और कुछ अलग से रिजल्ट्स निकल कर आए, जैसे कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन, बिजनेस एंड ट्रेड्स, क्राइसिस मैनेजमेंट्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज एंड नेचुरल डिजास्टर्स। चैप्टर 4, डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। नंबर 1, इन्वायरमेंट की बिगड़ती स्थिति। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, जैसे कि औद्योगिकीकरण और प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक इस्तेमाल। नंबर 2, सांस्कृतिक विनाश। मॉडर्नाइजेशन अक्सर स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को भुला चुका है और तो और मॉडर्न बनने के चक्कर में वेस्टर्न कल्चर को लोग फॉलो करते जा रहे हैं। रिमाइंड इट ऑलवेज, वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। मानव संबंधों की कमी। जब से सोशल मीडिया एप्स लोगों के घर में घेरा डाला है तो लोग मॉडर्न तो हो गए हैं लेकिन सोशली ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और अपने जो संबंध हैं वो आसपास के लोगों से ख़राब कर लिए हैं और सिर्फ अपने मोबाइल पे लगे। नंबर 3, लॉस ऑफ सोशल इक्वालिटी, जैसे कि फाइनेंशियल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, ऑल दीज आर इंक्रीजिंग ड्यू टू द मॉडर्नाइजेशन। कारण नौकरियों के खतरे और साइबर सिक्योरिटी की कमी, जिसकी वजह से लोगों की प्राइवेसी का खतरा। ये सारी चीज़ें जो मॉडर्नाइजेशन की वजह से खतरे में आ गई हैं, ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। चैप्टर 5, कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, मॉडर्नाइजेशन एक ऐसी 2-धारी तलवार है जिसके बिना हम कोई युद्ध लड़ नहीं सकते और उसको अपने पास रखें, उसका यूज़ करें तो हमें भी उससे थोड़ा बहुत खतरा है। तो इसलिए हमें आत्मसमर्पण और सांस्कृतिक संरक्षण को ध्यान में रखकर समाज को आधुनिकीकरण को ग्रहण करना होगा। What are your thoughts on modernization? Share in the comments below. Don't forget to like and subscribe to more thoughts provoking content. Thanks for watching.